यहाँ तक के इतनी बेहयाई होगी, पहले तो सर से दुपट्टा हटेगा, फिर चुस्त लिबास आएगा जो पर्दे की चीज है, जो वो पर्दे की चीज आया हो जाएगी। उसके बाद जब मर्द और औरत में जब हया खत्म हो जाएगा तो रास्ता चलते चौक चौराहे पे जनाकारी होगी, हाथ पकड़ना, हाथ पे सर पे हाथ डाल के चलना और फिर चुमा चाटी करना। फिर उसके बाद कुत्ता और कुतिया की तरह चौक पे, चौराहे पे, ट्रेन पे, प्लेन पे, कार पे जिना करना, कोई बोलने वाला नहीं रहेगा। हाँ, जैसे आजकल गांव समाज के कुछ लोगों की कहानी बन गई है। समाज में जिसके पास ताकत है, जिसके पास बल है, जिसके पास दौलत है, उसके पास 2-4-10 लोगों की टीम तैयार हो जाती है। रोजाना 10 बार सलाम ठोकना है। उसको मालूम है कि ये शराबी है, मालूम है कि ये सेनाकार है, मालूम है कि हराम की दौलत उसके पास है, मालूम है कि इसके पास दीन नहीं है। उसके बावजूद डर के मारे लोग उनको सलाम लाते हैं। बगल में एक नमाजी, एक मुत्तकी आदमी जिसको सलाम करने से ढेर अजर मिलेगा, लेकिन बेचारा गरीब है, नहीं सलाम करता उसको। वे गरीब आदमी है, क्यों सलाम करे? अब वह पैसा वाला है, वो हरामखोर है, नमाज फजर नहीं पढ़ा, घर में कोई नहीं पढ़ा है, घर के सारे लोग रात के 3 बजे तक सिनेमा देखा है, कॉमेडी देखी है, ड्रामा देखा है, फजर की नमाज छोड़ा है। लेकिन चूंकि पैसा बोलता है, पैसा उसके पास है, उधर से भी एक आ गया, उधर से आ गया, उधर से आ गया, अंदर से चाय बना के लाया, बिस्किट खिला रहा है, उन 10-20 लोगों को पाल रहा है ताकि ये सब हमारे हाशिया बरदार रहे, मेरे साथ रहे। बेचारा नेक मुत्तकी परहेजगार रात भर तहज्जुद पढ़ के दरवाजे पर बैठा है, कौन सलाम करेगा? यह है गिरे हुए इंसानों की कहानी कि आदमी पैसे वालों का साथ देता है, जालिमों का साथ देता है, और जहां उसकी शाख घटी वो जालिम डकैत जहां गरीब हुआ, जो पैसा वाला हरामखोर जहां गरीब हुआ, तो फिर उनके सारे दोस्त छट जाते हैं, वो तन्हा रह जाता है, कोई उसके पास नहीं रहता है, वो अकेला रह जाता है। चूंकि जितने भी मजनू थे वह सारे मजनू हलवा चाटने वाले मजनू थे, इसलिए वो सब जमा हो गए। जब तक हलवा, चाय, बिस्किट है, ठीक है, मजनू है, और जहां वो सब खत्म हुआ, सब साइड लिया, तरह बढ़ जाता है। इसलिए सबसे बड़ा बदनसीब जालिम होता है। क्यों? इसलिए कि जब वो संकट में घिरता है तो कोई उसका मददगार नहीं होता है, मुसीबत में घिरता है तो कोई उसका साथ देने वाला उस जालिम का नहीं होता है। तो अब समाज में ऐसे लोग हैं जो उनको, हमारे पास एक पैंट शर्ट पहने हुआ आदमी खड़ा है, अब उनका रिश्तेदार है या उनको काम है कर्जा लेना है, तो सामने वाला आदमी जानता है कि मौलाना है, चेहरे पे दाढ़ी है, नमाजी है, उसके बावजूद वो मुझको सलाम नहीं करता है। वो सलाम उसको करता है जो आदमी नमाज पढ़ता ही नहीं है, गुनाह कबीरा और हराम करता है, मगर चूंकि उनसे उनको पैसा लेना है या उनसे उनका कुछ काम है या उनका वो रिश्तेदार और दोस्त है, इसलिए वो उनको सलाम करता है। क़यामत की निशानी है कि आखिर जमाने में जान पहचान वालों तक सलाम महदूद होकर रह जाएगा, क्योंकि आखिर जमाने में सड़े हुए लोग दुनिया में रह जाएंगे। हुजूर का फरमान है, आखिर जमाने में जैसे टोकरी में खजूर रहती है, लोग अच्छी खजूर निकाले, पेंदे में रद्दी खजूर बच गई, उसी तरह अच्छे लोग दुनिया से चले जाएंगे और रद्दी किस्म के लोग दुनिया में बच जाएंगे, सड़े हुए लोग। आम का मौसम खत्म हुआ, औरतें सब आम लाती हैं बाग से, थोक मार्केट से, और बेचती हैं, तो लोग चुन चुन के लेते हैं आम, और रद्दी किस्म का आम पेंदे में बच जाता है। तो दुनिया जब आखिर पीरियड में पहुंचेगी, जैसे अभी हम लोग आखिरी पीरियड में पहुंचे, अब क़यामत ही आएगी, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, बुढ़ापे के बाद कोई स्टेज नहीं है, ये दुनिया का आखिरी स्टेज है, जिस आखिरी स्टेज में शराब आम हो जाएगी, जिस आखिरी स्टेज में ज़िनाकारी आम हो जाएगी, जो हुजूर ने फरमाया। आखिरी स्टेज में आलिम दुनिया से धीरे धीरे उठा लिए जाएंगे, कोई इल्म वाला नहीं बचेगा, सिर्फ इल्म की शक्ल रहेगी, यानी दाढ़ी, टोपी, पंजाबी जुब्बा, और जो अहले इल्म होंगे चले जाएंगे, उसकी जगह कोई दूसरा नहीं रहेगा। गौसे आजम की जगह कोई दूसरा गौसे आजम नहीं हुआ, आला हजरत की जगह कोई दूसरा आला हजरत नहीं हुआ, मुफ्ती आजम हिंद की जगह कोई दूसरा मुफ्ती आजम हिंद नहीं हुआ, ताजुल शरिया की जगह कोई ताजुल शरिया नहीं हुआ, जो चले गए, अच्छा आलिम चले गए, अब उसकी जगह कोई दूसरा नहीं, बस खोखले किस्म के लोग रह जाएंगे। वो जिसकी जबान से फितना पैदा होगा, वो साहब जिसकी वजह से मजहब इस्लाम के कानून जख्मी होंगे, जो अब फराइज और वाजिबात की शान अपने कैरेक्टर और किरदार से घटा देगा, यानी वो जाहिलों की तरह बात करेगा, वो खुद नहीं जानेगा और आलिम बनना चाहेगा, खुद गलत फतवा बताएगा, गुमराह होगा, कौम गुमराह होगी। इस तरीके से दुनिया में हंगामा बपा हो जाएगा, शराब, ज़िना, कत्ल आम हो जाएगा, और धीरे धीरे उसकी तरफ दुनिया बढ़ती चली जाएगी, बेहयाई आम हो जाएगी आखिरी पीरियड में। यहाँ तक के इतनी बेहयाई होगी, पहले तो सर से दुपट्टा हटेगा, फिर चुस्त लिबास आएगा जो पर्दे की चीज है, जो
पर्दे की चीज आया हो जाएगी, उसके बाद क्या मर्द और औरत में जब हया खत्म हो जाएगा तो रास्ता चलते चौक चौराहे पे ज़नाकारी होगी, हाथ पकड़ना, हाथ पे सर पे हाथ डाल के चलना और फिर चुमा चाटी करना, फिर उसके बाद कुत्ता और कुतिया की तरह चौक पे, चौराहे पे, ट्रेन पे, प्लेन पे, कार पे ज़िना करना कोई बोलने वाला नहीं रह जाएगा। जैसे आज चुस्त जीन्स और टी शर्ट पहन के जवान लड़कियां अपने अपने सीने की शाख्त को जाहिर करके चलती है, कोई बोलने वाला नहीं, चलो चलता है, फैशन है। हवाई जहाज पे जाके देखें, निगाहें झुक जाएंगी। यहाँ तक चड्डी पहन के औरतें सफर कर रही है, मर्द उसके बाजू में है पैंट, शर्ट, जूता, मोजा, सॉक्स और शूज पहन के है मर्द, सॉक्स भी, शूज भी, और फिर यहाँ तक बटन लगा के, सीने बटन लगा के, टाई लगा के। जो मर्द अगर सिर्फ लुंगी पहन के रहता, कोई भड़कने वाली चीज नहीं थी, क्योंकि मर्द के जिस्म में ऐसी कुछ नहीं है कि साहब उससे कुछ दूसरों को गलत मैसेज जाए। सिर्फ नाफ से लेकर घुटने तक वो लुंगी पहन के रखे और सिर पूरा बदन खुला रहे, कोई हरकत पैदा होने वाली नहीं है। मगर उसके बावजूद ये यहाँ बटन लगाया हुआ है, टाई पहने हुआ है, और यहाँ बटन लगाया हुआ है, अब वहां शूज और साथ, और जिनके बदन अंग अंग में अजनबी के लिए एक आजमाइश होती है, एक फितना होता है, जिससे समाज में आग लग सकती है, आदमी दरिंदा और भेड़िया हो सकता है। आदमी जानने के बावजूद के ज़िनाकार को फांसी की सजा हो गई, फिर भी हिंदुस्तान में आए दिन गैंग रेप की खबरें छप रही है, जबकि उसे मालूम है कि निर्भया के साथ जो रेप हुआ था दिल्ली में, और उन पांचों को सजा हुई, सूली पे लटका दिया गया, और उसके बावजूद डेली रेप की घटनाएं, कहीं कोई दारोगा आता है, कहीं कोई हाकिम आता है, कहीं कोई स्कूल का टीचर आता है, डेली, यानी फांसी के फंदे पे लटकाए जाने से ये दरिंदे, ये कुत्तों ने सबक हासिल नहीं किया कि कहीं मैं भी फांसी पे लटक जाऊं, मेरा दामाद है, मेरी बेटी है, मेरा नवासा है, मेरा पोता है, ये क्या बोलेगा? नहीं, वो 70 साल का बुढ़ा रेप में पकड़ा जाता है। आपने देखा नहीं कितनी कहानी रोजाना हिंदुस्तान में आ रही है, कभी आशाराम की कहानी, कभी गुरमीत सिंह राम पंजाब वाले की कहानी, कभी साहब वो शंकराचार्य की कहानी। उसके बावजूद इन्हें शर्म नहीं आती कि मदरसे पे अटैक करता है, मदरसे के आलिमों पे अटैक करता है, दाढ़ी वाले नमाजी पे अटैक करता है। जरा अपना गरीबान झांक के देख ले कि वहां की क्या कहानी है और मस्जिदों की क्या कहानी है, वहां की क्या कहानी है, मदरसों की क्या कहानी है, वहां की क्या कहानी है, हमारे उलमा की क्या कहानी है। अगर इनका चेहरा, इनका पाकिस्तान किरदार वो देख ले तो कभी वो इस्लाम के खिलाफ ज़बान नहीं खोलेगा। जो उसके मजहब का गुरु घंटाल होता है, 80 साल के बुढ़ापे में भी ज़िनाकारी में लथपथ होता है। शर्म अगर होती, हया होती तो कभी वो इस्लाम के खिलाफ ज़बान नहीं खोलता, वो अपने गुरु के खिलाफ बोलता, वो अपने तहरीक के खिलाफ बोलता। इसलिए कि शर्म हया गैरत सब खत्म हो जाती है जब आदमी का ज़मीर मुर्दा हो जाता है। 80 साल का बुढ़ा इस तरह के रेप के केस में पड़ता है। ये सारी बातें सिर्फ बेहयाई, नीम वस्त्र यानी लिबास चुस्त पहनने का नतीजा है, बेहया सड़कों पे घूमने का नतीजा है। और उसके बाद ये लड़कियां बेहया होने के बावजूद कहते हैं तुम अपनी आंख की हिफाजत कर ले, तुम अपनी आंख को बचा ले। जालिम, जिसका 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 जाविया हयात अलग है, मर्दों की ड्यूटीज अलग है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मर्द औरत आपस में बराबर हो जाए। अगर बराबर होंगे तो एक काम करना होगा, शादी के बाद 1 साल औरत को बच्चा देना होगा और दूसरे साल मर्द को बच्चा देना होगा। 1 साल मर्द को बाहर में घर में खाना बनाना होगा और 1 साल औरत को बनाना होगा। ऐसा कभी नहीं होगा। औरतें इस काम के लिए पैदा हुई हैं, अल्लाह ने उसको उसी तरह के स्ट्रक्चर बनाया है। मर्दों के लिए पुरकशिश बन जाए, बाल बच्चा पैदा करने के काबिल बन जाए। मर्दों को अल्लाह ने कमाने के लिए पैदा किया है, तो उसकी ताकत, उसकी अकल, उसकी हड्डी को उसके मुकाबले में ज्यादा मजबूत बनाया है, ताकि ये 10-10 घंटे तक खेत में हल चलाएं, काम करें, पसीना बहाएं, फैक्ट्री के दरवाजे पर लाठी लेके 10 घंटे तक रात में दरबानी करें। क्या ये दरबानी करेंगे तरह? चाहे 1000 लोग बोले कि औरतें मर्द सम्मान 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 सम्मान, दोनों बराबर हैं, बराबर हैं, बराबर हैं, बराबर हैं, तो रात में फैक्ट्री के दरवाजे पे एक दिन मर्द दरबानी देगा 8 बजे से सुबह 5 बजे तक, और दूसरे दिन औरत दरबानी करेगी। और एक दिन ट्रैफिक पुलिस रात में मर्द रहेगा और दिन में औरत रहेगी, और दूसरे दिन में मर्द रहेगा, रात में अकेली औरत बीच चौराहे पे ट्रैफिक पुलिस बन के रात भर रहेगी, ताकि गाड़ी एक्सीडेंट ना करे। फिर पता चल जाएगा कि औरत और मर्द दोनों बराबर कैसे है। और जब बराबर
बराबर कैसे है? बंबई में लोकल ट्रेन में औरतों के लिए अलग से डब्बा क्यों है, जब मर्द औरत दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, एक साथ पढ़ेंगे, एक साथ रहेंगे, फिर उनका डब्बा अलग क्यों है, इनका डब्बा अलग क्यों है? सबका डब्बा सेम सेम रहे, फिर पता चल जाएगा कि क्या कुछ धमाल मच रहा है। और साहब लोकल ट्रेन पे क्या कुछ धमाल मचता है उस ट्रैफिक पुलिस के पास रात के 11-12 बजे के बाद क्या ड्रामा होता है, यह सबको मालूम है। तो ऐसा कभी नहीं होगा, नेचुरल सिस्टम के खिलाफ नहीं बोला जाना चाहिए। औरतें नेचुरली जिस काम के लिए पैदा हुई हैं वो काम उसको जेब देता है, मर्द जिस काम के लिए पैदा हुए हैं वो काम उसको जेब देता है। औरतें पर्दे में रहने की चीज हैं, औरतों को अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि उसको चाहे ना चाहे उसको शर्म हया उसका जेवर है रहे। लेकिन आज दुनिया में ज़िनाकारी फैलाने में बेपर्दगी का हाथ है, मखलूक तालीम का हाथ है, एक साथ बैठने का हाथ है, और दुनिया चीख रही चिल्ला रही विज्ञान विकास, जय जवान जय किसान जय अनुसंधान जय विज्ञान विकास, हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है। डेली रेप की घटनाएं हो रही, तरक्की कर रहा है, रोजाना औरतों की आबरू लूटी जाती है, उसको कत्ल किया जाता है, गैंग रेप और मर्डर, और सब हिंदुस्तान बढ़ रहा है। जो काम तुझे करना चाहिए वो काम कर, तेरे हाथ में सत्ता है, तेरे हाथ में फौज है, तेरे हाथ हुकूमत की चाबी है, तो जुल्म मिटा दे, अत्याचार मिटा दे, रिश्वत मिटा दे, औरतों पे अटैक मिटा दे, औरतों की बेहयाई मिटा दे, अडोरी सिस्टम मुतालबा जहेज मिटा दे। बेशुमार लड़कियां हैं जो घर में पड़ी हुई हैं, शादी नहीं होती, उसके बाप के पास पैसे नहीं है, दिन गुजरते चले गए, 8 साल 10 साल होने को जा रहे हैं। अगर बहुत ज्यादा ताकत है और कुछ भी लालच नहीं है, न बीवी है न बच्चा है, न कुछ नहीं करना है, सिर्फ देश की सेवा करना है, एक सेवा यही तो कर ले कि पूरी हिंदुस्तान से मुतालबा जहेज को हटा दे, शादी को सिंपल बना दे। जो भी अपनी बेटी की शादी में कार्ड छपाएगा और टूटे और साफ टेंट लगाएगा और 1000 बाराती को खिलाएगा, जो 50 गाड़ी लेके बारात जाएगा उसको सीधे जेल में डाल दिया जाएगा। और जो मुतालबा जहेज करेगा, फर्नीचर मांगेगा, गाड़ी मांगेगा, सब घड़ी मांगेगा, उसको सीधे जेल में डाला जाएगा। 3 तलाक वाले को जेल में डाला जाएगा। जबकि जो घटना ही कम होती है, मगर सिर्फ सस्ता काम करना है, सस्ता काम करने में कुछ मेहनत नहीं लगती, और जहेज को उखाड़ने में मेहनत लगेगी, शराब उखाड़ने में मेहनत लगेगी, ज़िनाकारी मिटाने में मेहनत लगेगी। तो मेहनत वाला काम गरीबी मिटाने में मेहनत लगेगी, महंगाई खत्म करने में मेहनत लगेगी, और वो उसकी बस की चीज नहीं है। इसलिए जो सस्ता काम है वही करना है। सस्ता काम है थाली पिटवाना, वो काम कर देना है, उसमें कुछ पैसा कौड़ी कुछ नहीं लगना है। अब बोल दो अंधभक्त करने लगेंगे। सस्ता काम है हर घर में तिरंगा झंडा लहराना, यह सस्ता काम है, पैसा कोई लगना नहीं है, बाजार से खरीदना घर पे लगा देना है, तब सस्ता काम। मैं कहता हूँ आज 75 साल से स्कूल में झंडा लग रहा है, कॉलेज में झंडा लग रहा है, चौक चौराहे पे झंडा लग रहा है, मेरे मदरसे में झंडा लग रहा है, फिर अलग से हर घर में तिरंगा का क्या मतलब होता है? मतलब यही कि जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई 75 साल में, वो काम करके हमने दिखला दिया, जो काम कोई दूसरा नहीं कर पाया वो काम करके हमने दिखला दिया, बस इतना ही। बड़ा काम तो कर रहे हैं, छोटा मोटा काम थाली पिटवाना है, नोटबंदी करवा देना है, ये करना है। बड़ा काम करना है तो आप बड़ा काम कीजिए। बड़ा काम है कि मुतालबा जहेज को खत्म कर दीजिए। 40-40 साल की बेटियां पड़ी हुई हैं और उससे कोई शादी का खर्चा उसके पास नहीं है। आप एक जबरदस्त कानून पास कीजिए कि कोई घड़ी तक मांगे, भनक तक लग गई कोर्ट को, तो सीधे उसको 10 साल की जेल की सजा हो जाएगी। इस तरह जबरदस्त सजा नाफिज कीजिए। 25 साल कमाता है, एक दिन की शादी में सारा पैसा बंदा फूंक देता है। 25 साल कमाता है, सऊदी अरब जाके 10 साल कमाया और उसके बाद आया, एक दिन की शादी में सारा पैसा उड़ा दिया। मेरे पास पैसा है, मैंने 2 लाख 2 करोड़ की शादी कर दी। हमारे पड़ोस में 50 गरीब लोगों की गरीब बेटियां हैं, उनकी शादी के लिए कोई पैसे नहीं है। ये तो हम लोग हैं, हमारा इस्लाम जो कहता है, जो हमारे उलमा कहते हैं, ये उसी की धमक है कि चंद शरीरों से हटकर बहुत सारे लोगों के घर में सिंपल शादी भी है। 5 आदमी के बीच में निकाह होता है, मस्जिद में निकाह होता है, बगैर कार्ड छपाई बगैर डेकोरेशन के निकाह होता है। निकाह होता है किसी को पता नहीं चलता है, 5 आदमी के बीच में अक़्द होता है। यह तो कहते हैं कि मज़हब इस्लाम के खादिम इन उलमा का कमाल है कि खूब जबरदस्त खिताब करते करते, लोगों की बुराई पे तनकीद करते करते, जो सैलाब को उन्होंने रोका है, आंधी को रोका है, तो जो शरीर किस्म के लोग हैं वो नाचते हैं, गाते हैं, डीजे बजाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिंपल ढंग से रात में शादी हो गई, शाम में शादी हो गई, सुबह हो गई। और मैं कभी कभी कहता हूँ
अगर इस्लाम बचाना है तो मत देख के कौन क्या बोलता है, अपना फैसला खुद कर। अपनी मस्जिद, अपना दारुल कज़ा, अपना इदारे शरीया, अपने इमाम, अपने मौलाना, अगर तुम्हारा सारा केस इदारे शरिया चला गया, तुम्हारा खरबों रुपए जो कचहरी में खर्च होता सारा पैसा बच जाएगा। और फिर उनका कानून जो बना है 3 तलाक का, वो रद्दी की टोकरी में पड़ा रह जाएगा, उसका कोई असर सर पे ना होगा। तुम केस करेगा तब ना सजा होगी। तुम्हारा केस इदारे शरिया जाएगा, तुम्हारा केस आलिम के पास जाएगा, तुम्हारा केस अपने मजहबी इदारों में जाएगा, फिर कचहरी, और कचहरी में सन्नाटा छा जाएगा, क्योंकि वहां 70-80% केसेस मुसलमानों के होते हैं, जो गुस्से में नादानी की वजह से उसके सारे केस होते हैं। पैसा कमाना, वकील को देना, पैसा कमाना, कचहरी में खर्च करना। आला हजरत ने आज से 100 साल पहले कहा था कि मुसलमान अपने भाइयों की दुकान से सामान खरीदें और मुसलमान अपना सारा मुकदमा अपने बीच में अपने आलिमों के पास जाके फैसला कर ले, तो इनका खरबों रुपए जो कचहरी में खर्च होता है वो बच जाएगा। उससे अपने गरीब भाइयों के कारोबार के लिए उसको पैसा रहेगा, तो हमारी मईशत मजबूत होगी, हमारी इकोनॉमी मजबूत होगी, हमारी गरीबी दूर होगी। ज़कात लेने वाला कोई नहीं रह जाएगा, सारे लोग ज़कात देने वाले बन जाएंगे, हमारा इदारा मजबूत होगा, हमारी तंजीम मजबूत होगी, हमारी मईशत मजबूत होगी, कोई कंगाल नहीं रहेगा। तो आला हजरत ने 100 साल पहले कहा था शादी कम खर्च वाली होनी चाहिए, मगर नागौर वाले ने ध्यान दिया, अब वहां 5 आदमी के बीच में निकाह हो रहा है, 500 लोग भी आ जाए कोई मुतालबा नहीं, कोई शरबत पी के निकाह हो गया, खाने पीने का कोई डिमांड। अब पैसा बचता है, जलसा होता है, आलिम बुलाए जाते हैं, मस्जिद में एसी लगती है, मदरसों में एसी लग रही है, मेडिकल कॉलेज, ITI कॉलेज, साहब चार्टर्ड अकाउंट बनाने के लिए साहब ट्यूशन है, IAS ऑफिसर बनाने के लिए, UPSC के लिए ट्रेनिंग के लिए ट्यूशन सेंटर है, और के लिए अलग, मर्दों के लिए अलग। पैसे जब बचेंगे तो क्या होगा, फलाह और बहबूद के डिपार्टमेंट काम होगा। अब और वो जब बासनी में ऐसा हो सकता है, जब साहब नागौर में ऐसा हो सकता है, तो क्यों नहीं होगा? ये इन लोगों की बस की चीज नहीं है। कोई गृह मंत्री इसको रोक नहीं पाएगा, कोई प्रधानमंत्री इस मुतालबे जहेज को रोक नहीं पाएगा। जिस दिन उलमा रंग में आ जाए, मस्जिदों में खिताब, जलसे में खिताब, हमेशा खिताब हो, तो जाहिर सी बात है दिल ही तो है, जब बार बार मजहब की बात सुनेगा तो पसीज जाएगा, नर्म हो जाएगा। इस ताल्लुक से मैं ये कहता हूँ, आप कहते हैं मैं मर्द हूँ, मैं शौहर हूँ, मैं हाकिम हूँ। कैसे तुम हाकिम हो? हाकिम तो वो होता है जो दूसरों की खिदमत करता है, हाकिम वो होता है जो दूसरों को सम्मान देता है। अगर आप शौहर नामदार हाकिम है तो कैसा हाकिम? हाथ में घड़ी आपकी बीवी के बाप ने दिया है, और साहब गिलास में पानी पीते, वो गिलास बीवी लाई है बाप के यहाँ से, और साहब जो जूता पहने हैं वो जूता भी बीवी का बाप दिया है, और जिस अपाची पे चल रहे हैं वो आपको उस गरीब औरत बीवी का बाप दिया है, जमीन बेच के दिया है कि चंदा करके दिया है। तो अपाची लड़की की और आप बोलते मैं सरदार हूँ, घड़ी लड़की के बाप की आप बोलते हैं मैं सरदार हूँ, सोफा पे बैठे आप बोलते हैं मैं सरदार हूँ, और जिस पलंग पे बैठ के बीवी के साथ आप मस्ती करते हैं वो पलंग भी बेचारी गरीब औरत के बाप ने दिया है, और आप बोलते हैं मैं सरदार हूँ। और साहब गेट का पर्दा, टेबल, क्लॉथ, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जिसमें कपड़ा धोया जाता है वो गरीब लड़की लाई, और आप बोलते हैं मैं सरदार हूँ। ये कौन सी सरदारी है? ये फ्रिज उसका, एसी उसकी, कूलर उसका, फैन उसका, पापोश उसका, टेबल क्लॉथ उसका, फर्नीचर उसका, गिलास उसका, प्याली उसकी, प्लेट उसकी, ग्राइंडर उसकी, किचन का सारा सामान उसका। फिर तुम कौन सरदार है? तुम सरदार कहलाने के काबिल है? नहीं है, तुम कंगाल कहलाने के काबिल है। तू औरतों का गुलाम है, तो सारा सामान औरत के बाप ने तुझको दिया है, तो सरदार कभी कहलाने के काबिल नहीं रहना। अब वो चाय बनवाएगी, चप सीधी करवाएगी, सर पे बैठ के पेशाब करेगी, सारा नाश उठाना पड़ेगा क्योंकि सारा सामान उसी का दिया हुआ है। तेरे बाप ने पैदा किया, अपाची तुम्हारी बीवी के बाप ने दिया, तेरे बाप ने पढ़ाया, गाड़ी का 4 व्हीलर तुम्हारी बीवी के बाप ने दिया, फिर तेरा क्या है? कभी सरदार मत कहलाना कि मैं सरदार हूँ, मैं हाकिम हूँ, मैं शौहरे नामदार हूँ। शौहरे नामदार हाकिम वो होता है जो अपना घर बनाता है, अपनी गाड़ी खरीदता है, अपना पलंग खरीदता है, अपना सोफा खरीदता है, अपना फ्रिज खरीदता है, अपना ग्राइंडर खरीदता है। उसके बाद वो लड़का आलिम से कहता है सिर्फ दुल्हन चाहिए, कुछ नहीं, दुल्हन, और वही सबसे बड़ा जहेज है। लड़की चाहिए और कुछ नहीं लेगा, ना बेडशीट लेगा, ना कोई पापोश लेगा, ना बेड, ना साफ फर्नीचर लेगा, ना साफ अटैची लेगा, कुछ नहीं, सिर्फ दुल्हन चाहिए। और लड़की को लेके आए और कहे ये पलंग मेरा है रानी बन के तुम रहो, या फ्रिज मेरा है रानी तुम पानी पियो, या सोफा मेरा है रानी तुम बैठो, या ग्राइंडर मेरा है रानी
कहानी भर के मसाला तो पीसो, ये तेरा सामान मेरा है, मालूम है? अगर ऐसा हुआ तो औरत तेरे पाँव के नीचे दिल बिछा देगी। सरदार है, तू शोहरे नामदार है, 80 साल का बुढ़ापा आएगा, न तलाक की नौबत आएगी, न तलाक की नौबत आएगी। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा, जिक्रे हुसैन कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरियार खान साहब क़िबला। क्या कहने मुफ्ती साहब? हुसैनी बनना होगा, हुसैन आजम, हुसैन आजम अजीमत वाले मॉडल का नाम है। जबरदस्त फैसला लेना होगा। ये सारी कमजोरी, माल की कमजोरी, दूसरों की गुलामी और सुन्नत रसूल के खिलाफ जिंदगी, इन सारी चीजों से बचना होगा, परहेज करना होगा, जबरदस्त फैसला लेना होगा। नहीं करना ऐसा, सुन्नत के खिलाफ नहीं चलना, शरीयत के खिलाफ नहीं चलना है, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए, कितने दिन तक उसका समान काम आएगा। लेकिन हमने अगर उसूल के साथ सिर्फ दुल्हन लाया और कुछ नहीं लाया, सारी जिंदगी मैं जब ससुराल जाऊंगा तो ससुराल के लोग बोलेंगे दामाद आया है, बाबू आया है, सरदार आया है, मेरी बेटी का शौहरे नामदार आया है। और अगर तुमने जमीन बेचवा की गाड़ी खरीद ली और उसी गाड़ी से ससुराल गया तो भले ही बोलेगा अस्सलाम वालेकुम, सैल्यूट करेगा और रसमलाई खिलाएगा, अंदर से बोलेगा भिखारी भिखमंगा, गाड़ी मेरी, कपड़ा मेरा, जूता मेरा, घड़ी मेरी, रुमाल मेरा, सारा सामान मेरा, बेटी मेरी। और ये भिखमंगा सिर्फ बाप पैदा किया है और बाकी सारा ऐश मेरे सामान से कर रहा है। इज्जत और खुददारी इसमें नहीं, खुददारी उसमें है कि अपनी गाड़ी, अपना जूता, अपना पैंट, अपना शर्ट, अपनी पंजाबी, अपना रुमाल, सब अपना मोबाइल, सबके साथ जाएं। बीवी को अपना कपड़ा दें, बीवी को मोबाइल दें साहब, और मल्टीमीडिया मोबाइल मत दें, सिर्फ कॉल जाए कॉल आए वही उसको मोबाइल दें, ताकि आपकी गैर मौजूदगी में वो सिनेमा नहीं देखे, गैर मौजूदगी में वो ज़नाकारी का मंजर न देखे। वरना तू रहेगा बंबई में, यहाँ गैर ज़नाकारी का मंजर देखेगी, उसके बदन में आग लगेगी, कोई नहीं रहेगा तो देवर के घर में घुस जाएगी, तुम्हारे चचेरे भाई के घर में घुस जाएगी, तुम्हारे दोस्त को फोन करके बुला लेगी। तो तू रहेगा पंजाब में, तेरी बीवी यहाँ हामिला हो जाएगी, बच्चे हरामी पैदा होंगे। अगर तू चाहता है कि मेरा बच्चा हलाली हो, तू चाहता है कि मेरी बीवी के बदन को कोई दूसरा टच न करे, तो अपनी बीवी को गंदे मोबाइल से बाज रख, अपनी बीवी के हाथ में कुरान दे दे, बीवी के हाथ में तस्बीह दे दे, बीवी के हाथ में नमाज पंजगाना की पाबंदी दे दे। उसको नमाज से फुर्सत न मिले कि कोई गंदा मनाजिर देख सके, तिलावत से फुर्सत न मिले कि दोस्तों को बुला कर घर में एक घंटा बात कर सके, उसको किसी को अब दुरूद से फुर्सत न मिले कि बाजार घूमने के लिए जाए। इसलिए उसको इस कदर उसको दीनदारी दे दे, परहेजगारी दे दे कि ताकि तू 2 साल के बाद जब लौट के आएगा पंजाब और दिल्ली से तो बीवी तेरी तेरी होगी, तेरा बच्चा तेरा होगा, तेरा घर तेरा रहेगा। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, शायर इंटरनेशनल जनाब दिलबर शाही कलकत्तवी, शायर इस्लाम तबारक अंजुम साहब क़िबला, हजरत मौलाना मुफ्ती शमसुद्दीन चतुर्वेदी। माशाअल्लाह पूरी टीम आ गई है। अब इसका मतलब है कि अब मुझको थोड़ी खत्म कर देनी है, क्योंकि दिलबर भाई आ गए और दिलबर भाई की मौजूदगी में फिर क्या बात है साहब। अब झारखंड के लोग दिलबर भाई के सामने किसी का कुछ चलने नहीं देता है। हमने तो देखा साहब, वहाँ पंजाब में देखा, हाँ हमने देखा माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, पंजाब में हमने देखा दिलबर भाई की इज्जत साहब इससे 10 गुना बड़ा मजमा है और सारा मजमा दिलबर भाई को सुनना चाहता है। क्या अल्लाह ने इज्जत दी है और आपके झारखंड का नाम उन्होंने रोशन किया, झारखंड तो गिरिडीह का नाम रोशन किया नाते नबी के हवाले से। आप पूरा एकदम देना 2-2 घंटे तक, 2.5 घंटे तक नात पढ़ना है। किसी के सीने में इतना दम नहीं होगा, 2 बीवी को भी संभालना है, बच्चों को भी संभालना है और सीने में दम है। यहाँ एक बीवी वाला साहब, एक बीवी वाला खिखीर की तरह देखने में लगता है, गाल चिपका हुआ है, बदन सटा हुआ है। क्यों इस बंदा खिखीर की तरह? इससे सबक हासिल करो और देखो साहब, देखो 2 बीवी की मौजूदगी में चेहरा देखो, ऐसा लगता है कि डेली जवान होते चले जा रहे हैं। और मैं तो चाहूंगा कि 4 शादी कर ले और साहब बिल्कुल सुन्नत पे अमल हो जाए। सऊदी अरब का आदमी सिर्फ 4 शादी करेगा, हिंदुस्तान का आदमी हिजड़ा और बुज़दिल है क्या? सऊदी अरब के लोग आदमी 4 शादी करते हैं, उसको इज्जत की निगाह से देखा जाता है।
जाता है। और हमारे यहाँ एक से डबल हुआ तो सब सोचा गया ही भ्रष्ट हो गया, चला गया काम से। ज़िना जो करे वो भ्रष्ट हो गया, शादी जो करे समझने को सुन्नत पे अमल करने वाला इज्जत वाला हो गया। इसलिए ज़िनाकारी की मजम्मत हो, निकाह की मजम्मत नहीं होनी चाहिए। ज़िना की मजम्मत, इग़लामबाज़ी की मजम्मत, जो नौकरानी से ज़िना करता है, जो खेत में काम करने वाली मजदूर से ज़िना करता है, जो अपने घर में काम करने वाली नौकरानी से ज़िना करता है, उसकी मजम्मत हो, उसका बाइकाट हो। और जो सुन्नत के मुताबिक शादी करता हो उसको प्रमोट किया जाए, प्रोत्साहन दिया जाए, ताकि इस तरह से बेशुमार बेवाओं का, तलाकशुदा औरतों का और अधेड़ उम्र की खातून जो घर में पड़ी है, बाप के पास पैसा नहीं है, उन सबों का भला हो जाए। और ये मजाज किसी दूसरे ने नहीं दिया है, ये टीवी का सड़ा हुआ एंकर ये क्या जानने गया कि हुजूर कौन है क्या है। हुजूर के चेहरे पे ऐसा था जैसे कोई सूरज तैर रहा हो। सरकार इतने खूबसूरत थे जैसे चांद रोशनी की खैरात ले रहा हो। जब वह 25 साल के मोहम्मद अरबी मक्का से गुजरते होंगे, सारा खित्ता मुअत्तर और मुअम्मर हो जाता था। लोग तमन्ना करते थे कि काश अब्दुल्ला के चांद से मेरी बेटी का अक़्द हो जाए, ताकि मेरा खानदान कई नस्लों तक नाज करेगा। हुजूर चाहते तो उस वक्त 50-18 साल की औरतों से शादी कर लेते, क्योंकि मक्के में यह रिवाज था उस वक्त 100 शादी करने का। हुजूर ने उसको मिटा दिया। 50 शादी करने का रिवाज था हुजूर की पैदाइश के वक्त में, हुजूर ने उसको मिटा दिया। का नहीं, बैक वक्त सिर्फ 4 शादी, इसके आगे औरतों पर जुल्म है। और हुजूर के खसाइस में से था, सरकार दो जहां के खसाइस में से था 10 शादियां। तो अब जरा गौर से सुने, सरकार दो जहां 25 साल की उस जवानी में आपने 40 साल अधेड़ औरत जो हुजूर से दुगुनी उम्र की खातून थी, आप 2 शौहर से बेवा थी, उससे मुस्तफा ने शादी किया। इसका मतलब हुजूर की शादी वह नफ्स की खातिर नहीं थी, समाज के गलत कल्चर को मिटाने के लिए थी। जो बेवा मनहूस मानी जाती थी, उन बेवाओं को सम्मान दिया मुस्तफा ने, उसको जमीन से उठा के इज्जत के आसमान पे पहुंचाया मुस्तफा ने। सिर्फ बात नहीं की, प्रैक्टिकल में करके बता दिया कि बेवाएं भागन नहीं, बेवाएं सुहागन बनने के काबिल है। वरना 25 साल की उस जवानी में 2 शौहरों से बेवा अधेड़ उम्र की खातून से निकाह का क्या मतलब है? ये जालिम सड़ा हुआ बंदर अगर हुजूर की पहली शादी को देखता तो सैयदा आयशा की शादी पे कभी उंगली नहीं उठाता। जो मुस्तफा 25 साल में दोगुनी उम्र की औरत से शादी कर रहे हैं, अब वो अगर 50 साल से आगे जाने के बाद अगर 9 साल की खातून को अपने घर में ला रही है सती करके, हिकमत तो रही होगी, कोई मसलहत तो होगी कि जो काम 50-25 साल की उम्र में करना चाहिए वो काम 50 साल के बाद कर रहे हैं, और जो काम 50 साल के बाद करना चाहिए वो काम 25 साल की उम्र में कर रहे हैं। हिकमत तो होगी, मसलहत तो होगी। जिस तरह मुस्तफा ने पहली शादी बेवाओं के सम्मान के लिए किया था, उसी तरह हुजूर ने 9 साल खातून को अपने घर में लाकर उससे अक़्द करके दुनिया के लोगों पे वो एहसान किया था। एहसान यही था कि मर्दों का कानून अबू हुरैरा के जरिए पहुंच गया, हजरत अनस के जरिए पहुंच गया, अब्दुल्ला के जरिए पहुंच गया। ये जो आधी आबादी औरतों की आबादी है, औरतों के मखसूस मसाइल औरतों तक कौन पहुंचाएंगे? सारी खातून तो मुस्तफा की सारी बीवियां वह बेवा है। 11 बीवियों में से 9 बीवियां बेवा है जिनका शौहर मर चुका है, एक खातून तलाकशुदा है और बाकी एक ही कुंवारी है, वह सैयदा आयशा। तो कम से कम एक खातून तो ऐसी चाहिए जिनकी उम्र कम हो, जिनकी कुव्वत याददाश्त ज्यादा हो, जो सरकार की बातों को कंप्यूटर की तरह अपने सीने में रिकॉर्ड कर ले और हुजूर के पर्दा फरमा जाने के बाद उसको कौम के सामने पहुंचाए। तो इसलिए कम उम्र की आयशा से अल्लाह की पसंद के मुताबिक, चूंकि जिब्राइल अमीन ने ख्वाब में सैयदा आयशा का चेहरा दिखलाया था कि अल्लाह की मर्जी है कि शादी करें, तो हुजूर ने शादी की। शादी के बाद फिर क्या हुआ? सैयदा आयशा जब आपके घर में आई, अरब के बड़े बड़े शोरा के अशआर उनको याद थी, गज़ब की कुव्वत याददाश्त थी, ज़हानत गज़ब की थी, मुस्तफा की सारी बातों को रिकॉर्ड करने वाली। जब मुस्तफा पर्दा फरमाए तो पर्दे में रहकर मुहद्दिसीन को पढ़ा रहे हैं, मुफस्सिरीन को पढ़ा रही है, दुनिया भर के ताबीन को पढ़ा रही है। तो आज अगर शरीयत मुकम्मल है तो एहसान मखदूम कायनात सैयदा आयशा का है। शरीयत अधूरी रह जाती अगर मेरे इमाम मुस्तफा के निकाह में न आती। यह एहसान है उसका कि हुजूर के पर्दा फरमाने के बाद उन्होंने शरीयत को मुकम्मल फरमाया है, औरतों के कवानीन बताया है। इसलिए दुनिया जितनी नाज करे मखदूमा मां पर उतना ही कम। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत मकामे मखदूमे कायनात हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका। मैंने कहा भी आपसे कि आखिर जमाने में सड़े हुए लोग दुनिया में रह जाएंगे, सड़े हुए लोग। जिस तरह आम अच्छा लिपटा लिया सड़ा हुआ आम, उसी तरह सड़े हुए लोग दुनिया में रह जाएंगे। सड़ा हुआ एंकर है, सड़ी हुई बातें बोलता है, उसे तो हुजूर के अखलाकियात पे बात करनी चाहिए, हुजूर की हदीस से बात जो इस दौर के लिहाज से सबकी जरूरत है उस पर तबसरा करना चाहिए। लेकिन नहीं, आंख में तो दुश्मनी का चश्मा लगाकर बदतमीजों ने नमाज पे डिबेट किया कि नमाज इतना बड़ा फर्ज है क्या कि रेलवे स्टेशन पे नमाज पढ़ लें, जहां चाहे पढ़ने लगे। उन बदतमीजों को क्या मालूम, जब खाना इतना बड़ा जरूरी है आदमी के लिए, जहां भूख लगे खाना शुरू कर दिया, ट्रेन पे खा रहा है, स्टेशन पे खा रहा है, एरोप्लेन में खा रहा है, जब हर जगह तुम खा रहे हो तो जो खाना देने वाला खुदा है उसकी इबादत का जब वक्त आ जाए तो एयरपोर्ट पे हो वही नमाज पढ़े, पहले स्टेशन पे हो वही नमाज पढ़े, मॉल में जाए खरीदारी करने वहां वक्त हो नमाज का वही नमाज पढ़े। तुम्हारा आदमी तो 5% नमाज पढ़ता है, इसीलिए लूलू मॉल का मसला सामने आ रहा है। इसलिए वो एंकर या नाचने वाली खाने वाली चुस्त लिबास पहन के वो न्यूज पढ़ने के नाम पे दूसरों के आंख खराब करने वाली ये एंकर टेलीविजन का ये बदतमीज बेहुदा सा औरत क्या जाने कि नमाज क्या है। जिस रब ने मुझको पैदा किया है उसकी सबसे बड़ी इबादत है नमाज। जब भूख लगती है तो टीवी के एंकरिंग करते वहां खाने लगती है और दूसरों को पानी देने लगती है, प्लेन में पायलट खाने लगता है। तो जब फर्ज अदा करने का टाइम आ जाए नहीं देखा जाएगा कि मॉल है, नहीं देखा जाएगा कि रेलवे स्टेशन है, जहां वक्त हो सारी रुए जमीन अल्लाह ने मुसलमानों के लिए मस्जिद बना दिया है, जहां चाहे नमाज पढ़े। जब ये नमाज पढ़ाने पे डिबेट कर रहा है, अब तुम्हारे जमीर को जागने का टाइम आ गया है, अब तुम्हारा दिल बेदार होने का टाइम आ गया है। 5 आदमी नमाज पढ़ता है इसीलिए बकवास करता है, और जिस दिन तुम्हारा 100% नमाजी बन जाए, स्टेशन पे हर जगह नमाजी नजर आएगा, एयरपोर्ट पे हर जगह नमाजी नजर आएगा, हर जगह नमाजी नमाजी मालूम है जो काम तलवार और गन से नहीं निकल पाए वो काम तेरा सजदा करेगा, तेरी दाढ़ी करेगी, तेरी टोपी करेगी। जब हर जगह नमाजी होंगे ऐसा लगेगा कि दुनिया में मुसलमानों को हुकूमत की जगह कायम। जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर तुम्हारी सारी बेटियां निकाब और हिजाब पहनने लगे तो सारा बाजार हिजाब पहनने वाली औरतों से भर जाएगा। अगर तेरे सारे नौजवान दाढ़ी टोपी रखने लगे तो सारा हिंदुस्तान दाढ़ी टोपी से भर जाएगा। मगर चूंकि तुम रखता नहीं है इसीलिए वो तुम्हें जगाने के लिए ऐसा कह रहा है। तुम जाग जाओ, बेदार हो जाओ। काफिरों की तरफ बाल क्यों रखता है चारों तरफ से मुंडा के बीच में, क्यों उसकी बात मानता है? वह तुम्हारी तरह जुल्फ रखता है? नहीं रखता है। वह तुम्हारी तरह सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी रखता है? नहीं रखता है। क्या फिल्म का हीरो तुम्हारे मजहब के फरमान के मुताबिक नमाज पढ़ता है? नहीं पढ़ता। जब वो तुम्हारे मजहब का बुरा भला कहता है और नहीं मानता है तो तुम उनकी तरह बाल क्यों रखता है? तुम उनकी तरह शर्ट क्यों पहनता है? तुम उनकी तरह जीन्स क्यों पहनता है? तुम उनकी तरह हाथ में कड़ा और धागा क्यों बांधता है? तुम उनकी तरह गाना क्यों गाता है? तुम बोलो तुमको मेरी नमाज अच्छी नहीं लगती, मुझको भी तेरा यह हेयर कट अच्छा नहीं लगता है, मुझको भी तेरा यह बाला और कड़ा अच्छा नहीं लगता है, मुझको भी तेरा यह धागा अच्छा नहीं लगता है, मुझको भी तेरा यह गाना अच्छा नहीं लगता है। जिस दिन तुमने गाना सुनना छोड़ दिया, जिस दिन तुमने फिल्में देखना छोड़ दिया, फिल्म इंडस्ट्रीज मुर्दा हो जाएगी, कोई उसे छूने वाला नहीं रह जाएगा। अभी तुमको लज्जत नहीं मिली है, मस्जिदों से रिश्ता जोड़ ले, नमाज से रिश्ता जोड़ ले, सजदे से रिश्ता जोड़ ले। ऐसी लज्जत मिलेगी जब मस्जिद से तू बाहर निकलना नहीं चाहेगा तो शराब की भट्टी वीरान हो जाएगी, ताड़ी का अड्डा वीरान हो जाएगा, ताश और जुआ का अड्डा वीरान हो जाएगा, फिल्म हर सारे बंद हो जाएंगे। फिर क्या होगा? जो माइक आज तोड़ा है वही बोलेगा माइक लगा के आजान दे। जब तू आजान देता है तो मेरे दिल को सुकून और करार मिल जाएगा। जब वह तुम्हें जगाता है तो तुम्हें जागना चाहिए। तुमने उसको मौका दिया है बोलने का, क्योंकि हमारे बेटे उजड़ गए, हमारी बेटियां उजड़ गई, हमारी शादी उजड़ गई, हमारा सारा कल्चर उजड़ गया, मेरा घर उजड़ गया। मैं ये कह रहा था आखिर जमाने में सड़े हुए लोग रहेंगे तो सड़ी हुई बातें करेंगे। सलाम सब मुसलमान को करना चाहिए, ऐसा नहीं कि चेहरा देख के रिश्तेदार को सलाम करना चाहिए। अफसुस सलाम बैनकुम, मुस्तफा फरमाते हैं मोहब्बत जरूरी है ईमान के लिए और उस मोहब्बत के लिए सलाम आपस में फैला दो।
आका फरमाते ला तदखुलूनल जन्नह हत्ता तुमिनू, जन्नत नहीं जाएगा जब तक कि साहिब ईमान न बन जाओ। वला तुमिनू हत्ता तहाब्बू, साहिब ईमान नहीं बनेगा जब तक कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत न करो, नफरत नहीं मोहब्बत। हुजूर ने क्या कहा, मुसलमान बने रहने के लिए आपस में मोहब्बत जरूरी है। पड़ोसी से मोहब्बत, रिश्तेदार से मोहब्बत, साथ के साथी से मोहब्बत, यानी मोहब्बत। और आज देख लें आप, सारी दुश्मनी पड़ोसी से है, सारी दुश्मनी रिश्तेदार से है। दूसरे अच्छे हैं, रिश्तेदार बुरे, दूसरों से मुस्कुरा के मिलना है, रिश्तेदार बुरे नहीं। सारी ईमान बचाने के लिए आपस में मोहब्बत जरूरी, अपना दिल को दूधिया रखना जरूरी, नफरत को हटाना जरूरी। उसके लिए मुस्तफा फरमाते हैं कि अफशुस सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को फरोग दे दो। एक दिन में 50-100 बार सलाम करना पड़े करो, पाक ना पाक हर हाल में सलाम करो। अस्सलामु अलैकुम 10 ने की मुफ्त में मिल गई, व रहमतुल्लाह 20 ने की मिल गई, बरकातुल्लाह 30 ने की मिल गई। जो सलाम में पहल करेगा उसको 100 में 99 ने की पहले सलाम करने वाले को मिलेगी, और जो जवाब देगा उसको सिर्फ 1 ने की मिलेगी। तो सस्ते में 99 ने की मिल रही है, तो क्यों इंतजार करता है कि मौलवी साहब पहले हमको सलाम करेगा, इमाम साहब हमको सलाम करेगा, हम उसको टिफिन देते हैं, हम उसको तनख्वाह 100 टका महीना देते हैं, वो सलाम को करेगा? नहीं, अगर नेकी की जुस्तजू हो जाएगी तो इमाम से पहले तुम उनको सलाम करेगा, ताकि 90 नेकी हम कमा लें। शौहर बीवी को सलाम करना चाहेगा कि पहले 90 नेकी हम कमा लें, बीवी पहले लपक के सलाम करेगी कि 90 नेकी पहले हम कमा लें। ये इस्लामी मजाज तो पैदा हो जाए, तब ना। यहाँ इस्लामी मजाज न होने की वजह से सलाम को लोग प्रेस्टीज का इशू बना लेता है कि हम सलाम पहले करेंगे तो बोलेगा ये हमसे डर रहा है, हम सलाम कर देंगे तो बोलेगा हमसे ये डर गया है, हमसे ये डर गया है, हमसे हमारा को सम्मान दे रहा है, हमारा कोई वैल्यू नहीं देगा। आज वो भी समझता है कि हम पहले करेंगे तो ये हमारा वैल्यू नहीं देगा। कोई किसी को नहीं करता, सब बन के रहता है, बन के मर जाता है, मजा ही नहीं मिलता जिंदगी का। मोमिन बने रहने के लिए मोहब्बत जरूरी, और मोहब्बत के लिए सलाम जरूरी, एक दूसरे को सम्मान देना जरूरी है। आखिर जमाने में सड़े हुए लोग पान खा के असाब लेर पोटा कपड़े में गिरा के बोलेगा मुझसे ज्यादा बड़ा समाज में कोई नहीं, मैं सबसे ज्यादा पैसा वाला हूँ। दिल्ली पंजाब में 10 साल काम 5 साल काम करेगा, 2-4 कमरे का घर बना लेगा, अब साहब वो बुलेट पे चलेगा, बोलेगा हमसे बड़ा कोई नहीं है। जबकि उसको मालूम है कि गांव का जमींदार अगर 1 कट्ठा जमीन बेच दे वह 50 लाख रुपए हो जाएगा। अब 50 लाख रुपए जब वो कमाएगा तो उसका बुलेट कहाँ बह जाएगा 50 लाख के साए में। और ये बोलता हमने बहुत किया, कुछ पैसे और मकान से कभी इज्जत मत तलाश कर। आजकल तो सुअर चराने वाला वो भी 5 मंजिला मकान में रहता है, कुत्ता पालने वाला वो भी 10 मंजिला मकान में रहता है। मकान आजकल तो सब रह रहा है, मकान की कोई हैसियत नहीं है। हैसियत उसकी है जिसका किरदार उम्दा होता चला जाए, अखलाक बढ़ता चला जाए, ईमान स्ट्रांग होता जाए, अमल बढ़ता जाए, नमाज पढ़ती जाए, सजदा बढ़ता जाए, तकवा बढ़ता जाए, तो फिर उसका सम्मान बढ़ा देना चाहिए। और जब दौलतमंद को तू इज्जत देगा तो तेरा बेटा डकैत बन के पैसा कमाना चाहेगा, लेकिन जब तू नमाजी को सम्मान देगा, तिलावत करने वालों को सम्मान देगा, इंजीनियर से ज्यादा आलिम को सम्मान देगा, तो फिर समाज में आलिम बनाने वालों की तादाद में इजाफा हो जाएगा, समाज में नमाजियों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। क्योंकि अभी तुमने इंजीनियर और डॉक्टर को सम्मान दिया है, इसीलिए सब तक इंजीनियर बनना चाहता है। आलिमों को तुमने समझा हाशिए का आदमी, इसलिए कोई अपने बेटे को आलिम नहीं बनना चाहता है। जिस दिन तुम मस्जिद के इमाम को अगर 30,000 रुपए तनख्वाह देना शुरू किया, मस्जिद के इमाम को उसकी पेशानी को चुनना शुरू किया, तो जब एक बाप पहले सोचेगा कि मैं बेटा को इंजीनियर बनाओ या इमाम बनाओ। इंजीनियर बनाऊंगा तो 30,000 महीना कमाएगा और फिर इज्जत न मिलेगी। अगर इमाम बनाया तो पेशानी भी चुनी जाएगी और 30,000 रुपए भी कमाएगा। दुनिया भी है आखिरत भी है, तो पहला फैसला करेगा कि मेरा बेटा इमाम बनेगा, आलिम बनेगा, दुनिया भी मिलेगी, जन्नत भी मिलेगी, तो आलिमों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। इसलिए समाज में किसी अच्छे काम को फरोग देने के लिए आपको अपने तमाम खलीस रिवायतों को मिटाना होगा और अपने नफ्स पे पत्थर रख के सुन्नतों को फरोग देना होगा। अब जरा गौर से सुनिए, जहां से बात मेरी चली थी, समाज में जालिमों का साथ लोग देते हैं, जालिमों के साथ चलना जुल्म है, जालिमों के साथ बैठ के खाना जुल्म है, जालिमों को अपनी तरफ से सलाम में पहल करना जुल्म है, जालिमों का हाथ थामना ये जुल्म है। अब जुल्म है किस तरह समाज जालिमों की सहायता में आगे बढ़ रहा है, रात में कुछ और दिन में कुछ। रात में बोलता है कि इनका साथ नहीं देंगे और दिन में उसी का साथ होता है। रात में बोलता है कि अब इस पार्टी में है और सुबह होते ही पार्टी बदल जाती है। यानी अखीर जमाने में एक डगरा के बैगन की तरह आदमी कभी इधर कभी उधर, जबान पे कुछ और दिल
में कुछ, दिल में कुछ है, जबान पे कुछ है, सुबह कुछ है, शाम कुछ है। इन ज़मीर फरोशों के बीच में जिसका ज़मीर जिंदा रहेगा, असल में वही आदमी है जो सुबह भी हक पर रहे, शाम भी हक पर रहे, रात भी हक पर रहे, दिन में भी हक पर रहे। और जालिमों के पास चाहे खरबों की बिल्डिंग क्यों न हो, उसकी दीवार के साए में खड़ा नहीं रहेगा, उसके साथ एक कदम नहीं चलेगा, क्योंकि उसकी दीवार के साए में खड़े रहना एक जालिम से मदद चाहना हुआ, उनके साथ बैठना या जुल्म को की हिमायत देना हुआ। ये बता दें आज की दुनिया में किस कदर इन सारे लोगों की तादाद बढ़ गई। चेहरा देख के लोग मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं। जो आज जालिम है उसकी सहायता करते हैं। मीडिया वाला, ये गोदी मीडिया वाला, सारे लोग झंडा ढो रहा है। और कल अगर अचानक पलटा खा जाए और दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट आ जाए, ये गोदी मीडिया वाला जो उसकी सारी खामी को खूबी बना के पेश कर रहा है, ये भी उसका झंडा फेंकेगा और उसका झंडा उठाने लगेगा। इनका कोई दिन है, कोई मजहब है, इनका मजहब पैसा है। पैसा, जिसका मजहब पैसा होता है उसके पास ज़मीर नहीं होता है, उसका दिल मुर्दा होता है, उसका चेहरा सिया होता है, उसका कल्ब मुर्दा होता है। इन मुर्दों के बीच में अगर कोई मर्द नजर आ जाए, इन मुर्दों के बीच में कोई मर्द नजर आ जाए जो जालिम के सामने हक बोले, जो जालिम के ईडी के खिलाफ हक बोले, जालिम के कोर्ट के खिलाफ हक बोले, जालिम के सामने हक बोले, उसको न मौत की परवाह हो, न उसको उसको सताए जाने की परवाह हो, जो हक बोलता हो। जहां भी जुल्म हो, जालिम के सामने अगर कोई हक बोल रहा है, अमेरिका में, चाइना में, जापान में, इंडिया में, मलेशिया में, सिंगापुर में, पूरी दुनिया में जालिम हाकिम के खिलाफ अगर कोई जबान खोलता है, कोई कलम चलाता है, कोई किताबें लिखता है, तो कलम उसका है, जबान उसकी है। और मगर हौसला इमाम हुसैन दिया हुआ है। इस दुनिया में जहां भी जालिम के खिलाफ जबान खुलेगी, जबान उसकी होगी, हौसला इमाम हुसैन का होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सारी दुनिया हुसैन वास्ते ग्रेटेस्ट मार्टायर ऑफ मैनकाइंड, इंसानी दुनिया के शहीद आजम है हुसैन आजम, जिन्होंने बताया है कि जिंदगी कैसे जीना है, जिन्होंने बताया है कि बातिल को कमजोर कैसे करना है, जिन्होंने बताया है कि जान बचा के भी कभी जीत हासिल की जाती है और कभी जान लूटा के जीत हासिल की जाती है और बड़ी जीत हासिल की जाती है। मैदान करबला की जंग का एक पहलू हमेशा दिमाग के सामने रखे, इमाम हुसैन अली मकाम के सामने कौन सी मजबूरी थी, सारा कुंबा लुटाने की। सबसे बड़ा पहलू उस मैदान जंग का यही था। पहले तो देख ले कि इस्लामी सल्तनत अल्लाह रसूल के कानून पर अमल करती है और जहां नफ्स और अपना कानून चले वह इस्लामी उसूल से हट के वह हुकूमत हो जाती है, खिलाफत राशिदा नहीं होती है। सरकार दो जहां ने एक इस्लामिक गवर्नमेंट की स्थापना की ताकि जुडिशरी इस्लाम की हो, एडमिनिस्ट्रेशन इस्लाम का हो, आर्मी इस्लाम की हो, ताकि समाज में अमन और अमान कायम रखा जा सके, शराबी को 80 कोड़े मारा जा सके, चोर के हाथ काटा जा सके, कुंवारे ज़िनाकार को 100 कोड़े मारा जा सके और फिर शादीशुदा ज़िनाकार को पत्थरों की बारिश करके उसको मौत के घाट उतारा जा सके। और फिर दुश्मन जो हमारी सरहद की तरफ बढ़े उसके पांव को रोकने के लिए हमें वीर चाहिए, हमें इस्लामिक आर्मी चाहिए। हुजूर ने उस सल्तनत की स्थापना कर दी और हिकमत और तदबीर के साथ मदीना के यहूद को भी आपने खदेड़ के निकाल दिया और मक्का के मुशरिक वो सब के सब जो बाकी हुए इस्लाम के वो सब मारे गए और 99% लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। अब पूरे अरब में इस्लामी इक़्तिदार कायम हो गया। आका अलैहिस्सलाम को तो वादे के मुताबिक पर्दा फरमाना है, दुनिया से जाना है, तो सरकार के बाद कौन उत्तराधिकारी होगा, हुजूर के बाद उस सल्तनत को कौन संभालेगा। जरा गौर से सुनिए, थोड़ी देर तारीख पे मैं तबसरा करता हूँ, उसके बाद फिर हुसैन आजम की जिंदगी से जो नूर मिलता है उस पर मैं रोशनी डालता हूँ। मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर देता हूँ। जरा तारीख पर नजर डालिए कि आका अलैहिस्सलाम ने मक्का छोड़ के मदीना आप तशरीफ ले आए। मदीने में आपने एक टीम तैयार की, जो टीम तैयार करके धीरे धीरे इस्लाम का दायरा वसी होता गया, यहाँ तक कि 12,000 का लश्कर जर्रार लेकर अरब की जो राजधानी खाने काबा मक्का है, मक्के पे आपने फतह हासिल कर लिया। अब आप राजधानी इस्लाम के कब्जे में आ गई, मक्का इस्लाम के कब्जे में आ गया। अब धीरे धीरे छोटे छोटे कबाइल के लोग सब इस्लाम कबूल
करके सब मुसलमान बन गए। अब हर तरफ हर चार जानिब इस्लाम का दबदबा था। अब यमन का हाकिम चाहिए, मिस्र का हाकिम चाहिए, शाम का हाकिम चाहिए, बहरीन का हाकिम चाहिए। हुजूर ने अपने असहाब में से मुआज़ इब्न जबल को यमन का हाकिम बनाया, हजरत मौला अली को कभी यमन का काजी बनाया, कभी दूसरे को आपने बहरीन भेजा। इस तरीके से गवर्नर एक सिस्टम से इस्लामी गवर्नमेंट कायम कर दी। अब जब इस्लाम मुकम्मल हो गया तो आका अलैहिस्सलाम को पर्दा फरमाना था। अब जो कुछ हुजूर ने रात में दिन में 24 घंटे मेहनतें करके स्ट्रगल करके जद्दोजहद करके एक एक महीने का मुहासरा मैदान जंग में था। अभी सर पे गर्दो गुबार है। हुजूर वहां से लौट के आके पानी से सर की धूल को साफ कर रहे हैं। जिब्राइल अमीन आ गए, कहा हुजूर आपने तलवार रख दी, हमने भी तलवार नहीं रखी है, उस मोर्चे को संभालना है। उसी हालत में सरकार उड़ गए, अपनी टीम को लिया और चले उस मुहासरे पे। इस तरह से इस्लाम आगे बढ़ा है। इस तरीके से इस्लामी धमक काफिरों पे कायम हुई है और ये सारे के सारे वीर बहादुर कहलाने वाले सब इस्लाम के लिए नर्म हुए हैं। हुजूर ने बेतहाशा सखावत करके एक एक हजार बकरियां ऊंट दे दे करके उन नए कलमा पढ़ने वालों का दिल इस्लाम की तरफ माइल किया है। आका अलैहिस्सलाम ने शादियां करके उन दुश्मनी करने वाले कबीलों से रिश्तेदारी कायम करके उनका दिल इस्लाम के लिए नर्म कर दिया है। लोगों ने कहा कि कई कई शादियां हुजूर ने की, उसी में से एक शादी जनाबे मैमूना की शादी मुस्तफा की है। सरकार शर्त के मुताबिक आप गए थे उम्रा करने के लिए, 3 दिन के अंदर वहां से लौट जाना था, यानी फतेह मक्का से पहले की बात है। 3 दिन के अंदर लौट जाना था। उसी दौरान हजरत मैमूना बिन्त हारिस वो बेवा थी। हुजूर ने निकाह की पेशकश की, उसने कबूल कर लिया। सरकार ने निकाह कर लिया, तो निकाह किया, बेवा थी, निकाह कर लिया। निकाह किया, उसके बाद मदीना लौट के आना था। वलीमा की दावत का एहतमाम किया ताकि मक्का के लोगों को वलीमा खिला दे, उनका दिल खाने पीने की वजह से नर्म हो जाए। लेकिन उन लोगों ने कहा नहीं, 3 दिन ठहरना था, वक्त पूरा हो गया, अब आप मक्का छोड़ के मदीना चले जाए। हुजूर ने वलीमा भी नहीं खिलाया। उसी हालत में आप मदीना आ गए। मैमूना 8 बहन से थी, उनका मज़ार मदीना के रास्ते में मस्जिद आयशा से आगे है। आज भी 24 घंटे रहमतों की बारिश होती है। वहां की गवर्नमेंट चाहती है कि मज़ार को उखाड़ के फेंक दें। एक हैबत है उस उम्मुल मोमिनीन के मज़ार की कि आज तक उसको टच नहीं कर पा रही वहां की गवर्नमेंट। वो उसी तरह से बीच रास्ते में है, दोनों तरफ से सड़कें निकली हैं। वो वहां जब भी जाए आप वहां हाजिरी दें। वो सैयदा मैमुना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उन 8 बहन से थी। हुजूर ने जब निकाह किया, मक्का के 8 खानदान, बड़े बड़े खानदान में हजरत मैमुना की बहन आई हुई थी। उनसे शादी क्या किया कि 8 खानदान से मुस्तफा ने रिश्तेदारी कायम कर दी। जो इस्लाम के दुश्मन थे वो सब के सब नर्म हो गए। और उस शादी का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ, हजरत खालिद इब्ने वलीद जो अल्लाह की तलवार कहलाते हैं, सैफुल्लाह, मैदान बद्र में जिसका रोल रहा, मैदान उहद में जो नक्शा पलटा है उसमें भी खालिद इब्ने वलीद का हाथ रहा है। अब तक इस्लाम के खिलाफ सारी जंगों में फौजी सरदार था खालिद इब्ने वलीद। मगर खालिद इब्ने वलीद कौन था? सैयदा मैमुना का भतीजा था। सैयदा मैमुना की परवरिश में वो रहता था। जब खालिद इब्ने वलीद ने देखा कि मेरी फूफी इस्लाम में सरकार के निकाह में आ गई है, तो खालिद इब्ने वलीद चंद ही दिनों के बाद सरकार दो जहां के सामने आकर कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। यानी मुस्तफा की शादी, उसके बदले में खालिद इब्ने वलीद जैसा सैफुल्लाह इस्लाम को मिल गया। हमारी इब्ने आस जैसा बहादुर इस्लाम को मिल गया। 8 खानदानों की दुश्मनी खत्म हो गई, उन सबों के दिल में इस्लाम की हमदर्दी पैदा हो गई। सालिमों, मुस्तफा की शादी के तकाज़ों के तहत नहीं थी, वो शादी हिकमतों से भरा है। इस्लाम की तबलीग, इस्लाम की तबलीग थी, लोगों को मुस्तक़र करना था। इस्लामी सल्तनत कायम हो गई, हर तरह से इस्लाम मजबूत हो गया। सरकार का पर्दा